प्रिय विद्यार्थियों, यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से ज़रूर लीजिएगा शिक्षा। तो डीजे सर मैथ है ये चैनल आप लोग का प्रिय विद्यार्थियों, साइंस साइड के विद्यार्थियों के लिए डीजे सर मैथ्स। और साथ ही साथ यदि आपको हिंदी और इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम है प्रिय विद्यार्थियों, तो आपका ये पुराना चैनल जो है डीजे सर चैनल, उस पर जाके आप हिंदी इंग्लिश के प्रॉब्लम को अपने सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। और आपके यदि आर्ट साइड के फ्रेंड हैं या कॉमर्स साइड के, तो उनको बता सकते हैं कि डीजे सर चैनल पर आप सभी लोगों को पूरी व्यवस्थाएँ उपलब्ध है। साइंस साइड के विद्यार्थियों के लिए डीजे सर मैथ स्टार्ट किया गया प्रिय विद्यार्थियों, तो इस चैनल पर भी अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। चलिए ये स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर इस महत्वपूर्ण सेशन को। हम लोग देखिए, ये जो है प्रिय विद्यार्थियों, अपने दुनिया के किसी भी एग्ज़ाम को आप देने जाइए, प्रीवियस ईयर के पेपर को ज़रूर देख कर जाइए प्रिय विद्यार्थियों। बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से मैं जो है आर्ट साइड पर भी प्रीवियस ईयर का पेपर पूरा सॉल्व करा रहा हूँ, और साथ ही साथ देखिए ये साइंस साइड वाले चैनल पर भी आप लोगों को कराया जा रहा है। तो प्रीवियस ईयर के पूरे जितने भी पेपर है प्रिय विद्यार्थियों, उसको जरूर देख कर जाइएगा। दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम देने जाइए, प्रीवियस ईयर का पेपर जितना ज़्यादा आपके पास तैयार रहेगा, उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, और आपको एग्ज़ाम में क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन आज का इसलिए इंपॉर्टेंट होगा प्रिय विद्यार्थी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर बहुविकल्पी का डिस्कस आप लोगों के साथ कर रखा है पहले भी। तो अब यहाँ पर जो डिस्कस होगा इसमें प्रिय विद्यार्थियों आप लोगों का अति लघु उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बहुविकल्पी का यदि आपने नहीं देखा वीडियो तो देख लीजिएगा, मैंने पूरा इसको अच्छे से आप लोगों को समझा रखा है पहले ही, तो उसको जाकर देख लीजिएगा पूरा अच्छे से। और फिजिक्स का जो पेपर है प्रिय विद्यार्थियों आप लोगों का, वो डेट कौन सा है आप लोगों का, ये है 27 फरवरी को है, ठीक है ना। ये सब मैंने देखिए सॉल्व करा रखा है आप लोगों को पहले भी, तो बहुविकल्पी को ज़रूर देख लीजिएगा। और हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के सेशन में, यदि आपने नहीं देखा है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो देखिए आपको जो पेपर है वो प्रिय विद्यार्थियों 27 फरवरी को है। क्या है? 27 फरवरी को आपको जो है फिजिक्स का पेपर है। तो उससे पहले इस पूरे सेशन को आप लोग अच्छे से ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन को करते हैं स्टार्ट। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या तात्पर्य है? किरण आरेख बनाकर दिखाइए। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर बात हो रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात हो रही है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का क्या बात होता है? जब क्या होता है, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, और आपतन कोण क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, आपतन कोण क्या होता है, क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तब किरण पूरी तरह सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाता है। इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो किरण आरेख क्या होता है? किरण आरेख के रूप में अगर देखा जाए मुख्य, देखिए यहाँ हो गया, ये आपका फिगर हो गया, ठीक है ना। देखिए ऐसे ही हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो हो गया प्रिय विद्यार्थियों आप लोग का, ये सघन माध्यम मान लेते हैं हम लोग, और ये आपका विरल माध्यम हो गया, ठीक है। तो इसमें होता क्या है प्रिय विद्यार्थियों, देखिए अब ये आया, ऐसे आया आपका, तो एक स्टेज ऐसा आता है कि ये देखिए अब ये जो आपका पता चला ऐसे जा रहा चाहिए था, तो ये ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया आपका, ठीक है ना। तो ऐसे का मतलब क्या हो गया, एक क्रांतिक कोण आपका बन गया कि यहाँ पर 90 डिग्री का, ठीक है ना। कितने डिग्री का? यानी कि जो आपका क्रांतिक कोण जिसको कहते हैं हम लोग, तो क्रांतिक कोण जो होता है प्रिय विद्यार्थियों सी जो होगा वो 90 डिग्री का हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जब ये देखिए सघन माध्यम से कहाँ जा रहा था, विरल माध्यम में, तो देखिए जब ये इसको जब हम लोग घटाएंगे तो ये बढ़ेगा, घटाएंगे तो बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है जब ये थोड़ा सा हम लोग और करेंगे, इसको बढ़ाएंगे, यानी क्रांतिक कोण सी का जो मान होगा वो 90 डिग्री से ज़्यादा कर दिए, ग्रेटर देन 90 कर दिए, तो ये फिर वापस क्या होगा, उसी में चला जाएगा। तो देखिए जहाँ से आया था ये उसी में, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों, इस घटना को हम लोग कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है ना। देखिए जब आप रेतीले जगहों पर देखते हैं, जैसे गांव देहातों में जाते हैं, जब गर्मी का दिन रहता है, दूर से आप जब देखेंगे तो लगेगा कि आगे बहुत आग लगा हुआ है। तो प्रिय विद्यार्थियों पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही वो दृश्य देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये महत्वपूर्ण रूप से रेगिस्तानों में ये चीज़ें ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये देखिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए दूसरा देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, समस्थानिक एवं समभारी नाभिकों में अंतर समझाइए। देखिए समस्थानिक और समभारी का मतलब क्या होता है, पहले तो ये याद रखिए। देखिए समस्थानिक और समभारी का मतलब क्या होता है, आइसोटोप और आइसोबार। देखिए समस्थानिक का मतलब अगर हम लोग चार्ट बनाए यहाँ पर, देखिए इसका परमाणु क्रमांक जो होता है प्रिय विद्यार्थियों वो समान होता है। परमाणु क्रमांक क्या होता है, वो समान होता है। ये समान देखने को मिलेगा किसमें, समस्थानिक में, ठीक है ना। और इसमें क्या होगा, परमाणु भार ना, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या समान होता है, ठीक है ना। ये समान देखने को मिलेगा, यानी परमाणु क्रमांक समान। देखिए 1H1 हो गया, 1H2 हो गया,
1H3 हो गया, ठीक है ना, हाइड्रोनियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम देखिए है ना, यहाँ 1H1 1H2 1H3 सब में देखिए यहाँ पर परमाणु क्रमांक जो है 111 ये 111 ही है। तो इसको कहा जाएगा परमाणु क्रमांक समान होता है, जबकि यहाँ पर क्या होगा परमाणु भार एक समान रहेगा। किसमें? समभारी नाभिक में। तो समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होगा और समभारी में क्या होगा परमाणु भार समान होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है। अब देखिए यहाँ परमाणु क्रमांक समान है, दूसरा अगर एग्जाम्पल लिखना होगा आपका तो यहाँ पर क्या होगा परमाणु क्रमांक या परमाणु भार भिन्न भिन्न होगा और इसमें क्या होगा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो जाएगा। तो जस्ट अपोजिट अगर लिख देंगे तो एक आपको फिर मिल जाएगा, वहाँ पर प्रॉपर्टीज मिल जाएगी। दूसरी प्रॉपर्टी हो गई आपका समस्थानिक और समभारी नाभिकों में, यानी समस्थानिक में क्या हो जाएगा परमाणु भार जो होता है वो अलग अलग होगा और यहाँ पर जो होगा वो परमाणु क्रमांक जो होगा वो अलग अलग हो जाएगा। अब देखिए तीसरा जो हो जाएगा जो समस्थानिक होते हैं प्रिय विद्यार्थी, जैसे कि 1H1 था, 1H2 था, 1H3 था, तो यहाँ पर क्या था तीनों में देखा जाए तो यहाँ पर जो था प्रिय विद्यार्थियों वो रासायनिक गुण भी इनका समान रहेगा। क्या रहेगा? रासायनिक गुण भी अगर देखेंगे तो ये सेम रहेंगे, यानी हाइड्रोनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम का जो रहेगा तो कुछ स्तर तक जो होगा इनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज रहेगा वो इक्वल रहेगा, सेम रहेगा। जबकि यहाँ पर जो होगा प्रिय विद्यार्थियों ये इनका चेंज हो जाता है। ठीक है ना, देखिए 6C 12 हो गया आपका, ठीक है ना, और 6C 14 जैसे हो गया। देखिए यहाँ पर जैसे आपका हो गया 7N 14 हो गया और 6C 14 हो गया। देखिए द्रव्यमान बराबर है ना, देखिए नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन हो गया और ये कार्बन हो गया। तो भाई परमाणु देखिए द्रव्यमान संख्या बराबर है लेकिन परमाणु क्रमांक क्या है भिन्न भिन्न है। लेकिन यहाँ नाइट्रोजन और कार्बन का क्या होता है प्रॉपर्टी अलग अलग है। तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएंगे समभारी नाभिक हो जाएंगे। ठीक है ना, परमाणु क्रमांक इनका अलग अलग। तो जाहिर सी बात है नाइट्रोजन और कार्बन का तो केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगा अलग अलग, तो इनका केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है अलग अलग होता है। ठीक है ना, तो ये प्रिय विद्यार्थियों आप दोनों लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न की और हम लोग देखिएगा प्रश्न क्या है, ओमी एवं अनओमी प्रतिरोधों के लिए उल्टा एवं धारा के बीच ग्राफ खींचिए। देखिए प्रिय विद्यार्थियों जो ओमीय प्रतिरोध के रूप में अगर देखा जाए तो भी आई ग्राफ जो होता है, जैसे हम लोग यहाँ पर सपोज करें कि ये हम लोग का क्या है ये आई को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी को कर रहा है, तो ये सीधे आपका क्या होगा सीधी रेखा मतलब एक स्ट्रेट लाइन जो होगा आपका सीधे ये इंडिकेशन दिखाएगा, ये आपका ग्राफ हो जाएगा। यानी भी आई के बीच में ग्राफ अगर देखा जाए तो भी आई ग्राफ जो होगा वो एक सरल रेखा के रूप में हो जाएगा। ठीक है ना, और तो इसको हम लोग ओमी प्रतिरोधों के लिए देखा जाए तो ये वोल्टता ग्राफ में संबंध दिखता है, ये किसमें ओमीय प्रतिरोधों के केस में होता है। और अनओमीय केसों में क्या हो जाएगा तो ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है आपको ये वक्र रेखा के रूप में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, किस रूप में वक्र रेखा के रूप में देखने को मिलेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनओमीय प्रतिरोध। और ओमीय प्रतिरोध में क्या होगा वो भी और आई के बीच में जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट होगा। ठीक है ना, जॉर्ज साइमन ओम जो थे उन्होंने बताया था कि जो विभवांतर के सिरों पर लगने वाला जो विभवांतर होता है उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, तो यानी ये बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा। तो यहाँ जाहिर सी बात है कि वो स्ट्रेट होगा, सीधे सीधे स्ट्रेट जाएगा। ठीक है ना, चलिए इसको भी ज़बरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है ना, लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला प्रिय विद्यार्थियों, और साथ ही साथ आप लोग को सॉल्यूशन मिल रहा है डीजे सर चैनल पर, वो भी फ्री में। तो ज़बरदस्त तरीके से इसका लाभ उठाइए और डीजे सर मैथ के चैनल को जो है ज़बरदस्त तरीके से वायरल कर दीजिए। ठीक है ना प्रिय विद्यार्थियों, और न्यूमेरिकल तो आप लोग को भी सॉल्व कराया जा रहा है इस पर, तो ज़बरदस्त तरीके से सॉल्व करिए इस पर, और टेंशन लेने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग को बोर्ड एग्जामिनेशन में बनना चाहते हो टॉपर तो चलाना ही पड़ेगी अपनी नींदों पर छापड़। तो विद्यार्थियों ज़बरदस्त तरीके से स्टडी कीजिए इस चैनल के साथ जुड़कर, जिसका नाम है डीजे सर मैथ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर अपने। यहाँ पर देखिए घ प्रश्न क्या है, एक चालक पर 2.4 × 10⁻⁻10 कूलाम धनात्मक आवेश है, बताइए कि चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है। पहले देखिए दिया क्या गया है, देखिए इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पर 2.4, तो पहले तो आवेश दिया गया है जो प्रिय विद्यार्थियों, तो आवेश का मतलब हो गया क्यू दिया है। क्यू कितना दिया है भैया, क्यू लिख लीजिए आप यहाँ पर 2.4 × 10⁻⁻ कितना हो गया -18 कूलाम हो गया। ठीक है आपका। और दूसरा चीज़ क्या हो गया प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लोग को निकालना है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता कितना हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर नंबर निकालना है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन के नंबर्स को निकालना होता है तो ये होता है Q/E होता है। Q/E का मतलब फार्मूला देखिए, जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना होगा कितने इलेक्ट्रॉन की कमी अधिकता हुई तो N बराबर होता है Q/E। Q का मतलब आवेश हो गया और E का मतलब जो हो गया इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है प्रिय विद्यार्थियों, E बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19, यानी कोई भी दुनिया का कोई भी परमाणु है
कोई भी परमाणु है प्रिय विद्यार्थियों, तो उसका जो न्यूनतम उस पर जो रहेगा, यानी न्यूनतम जो उसका आवेश रहेगा, तो 1.6 × 10⁻⁻19 होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये ई का मान हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई E = 1.6 × 10⁻⁻19 हो गया। चलिए आइए, यहाँ पर आपको दिया गया n बराबर क्या दिया गया, फार्मूला आपका Q/E दिया गया है। Q/E दिया गया, वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू आपके सामने दिया गया है, यानी कि ऊपर जब आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.4 × 10⁻18 को ऊपर रखेंगे आप, और नीचे रखेंगे प्रिय विद्यार्थियों आप जो है नीचे जो रखेंगे यहाँ पर 1.6 × 10⁻19। ठीक है, जब ये ऊपर जाएगा प्रिय विद्यार्थियों तो ऊपर हो जाएगा आप लोगों का क्या, ये हो जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 10⁻19 जब ऊपर जाएगा तो ये सीधे सीधे 240/16 हो जाएगा, यानी कि सीधा सीधा आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे में 240/16, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 एक कम 16 हो गया। ठीक है ना, अब कितना बचा प्रिय विद्यार्थियों, 16 में जब आप घटाएंगे तो 24, यहाँ पर 8 हो गया आपका 80, तो 16 5 से 80, तो देखिए आ गया 15, यानी इलेक्ट्रॉन पर क्या है, 15 की कमी है। यानी यहाँ पर देखिए कमी या अधिकता का बात हो गया यहाँ पर, तो कमी या अधिकता, तो चलते कि चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई प्रिय विद्यार्थियों, तो चालक में जो है 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। कितने इलेक्ट्रॉनों की, 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी है उस पर। ठीक है ना, क्यों, जब सॉल्व किए हम लोग Q/E तो हमारा सॉल्व होकर आंसर आ गया। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ईजी था ये, बहुत ईजी। और देखिए ऐसा प्रश्न कई बार पूछा गया और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है ना, तो निश्चिंत होकर डीजे सर चैनल से स्टडी कीजिए। देखिए फिजिक्स में होता क्या है कि न्यूमेरिकल वाले आपके सवाल जब मिल जाएंगे तो आप वहीं पर चक्कर खाने लगते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, चक्कर खाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सही जगह पर जो है पढ़ने की ज़रूरत है। तो डीजे सर चैनल आपके साथ है और डीजे सर मैथ चैनल भी आपके साथ है। तो ज़बरदस्त तरीके से अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए प्रिय विद्यार्थियों। तो प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने क्लासमेट पर शेयर भी ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। और साथ ही साथ जो है प्रिय विद्यार्थियों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने पास रख लीजिए। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन आप लोग के साथ डिस्कस हो रहा है, ज़बरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग आगे लेकर यहाँ पर देखते हैं प्रश्न संख्या हम लोग अब अंग की ओर। देखिए अंगवा प्रश्न क्या है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक वोल्टेज भी समीकरण जो है V = 40 sin 100πt वोल्ट द्वारा प्रदर्शित होता है या t सेकंड में है। समय वोल्टता ग्राफ जो है उचित पैमाने पर पूरे चक्र के लिए बनाइए। ठीक है ना, ये हम लोग का जो है सवाल, पहले तो हम लोग को ये हल करने आना चाहिए कि जो कैसे इसको हम लोग सॉल्व करके लाएंगे। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये जो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये तरंग के रूप में जो है, तो पहले क्या दिया गया सवाल में याद रखिए। तो जब सवाल जब आप पढ़ेंगे प्रिय विद्यार्थियों आप लोग को, तो अधिकतम जो वोल्टेज है वो 40 वोल्ट है। तो यहाँ लिख लीजिए पहले आप, क्या है अधिकतम, पहले देखिए जो दिया रहे उसको लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो अधिकतम वोल्ट कितना हो गया आपका, 40 वोल्ट हो गया। ठीक है, चलिए कोणीय आवृत्ति कितना हो गया प्रिय विद्यार्थियों, कोणीय आवृत्ति जो दिया गया है आपका, ये हो गया आप सभी लोगों का, ये हो गया 100 पाई हो गया। ठीक है, 100 पाई हो गया। और एफ बराबर हम लोग जानते हैं कि F = जो होता है W/2π के इक्वल होता है। F बराबर क्या होता है, W/2π के इक्वल होता है। ठीक है ना, F = W/2π। तो यहाँ पर जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका ये जब हम लोग इसको जब सॉल्व किया जाएगा, तो जब हम लोग इसको पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये सीधा सीधा आपका जो होगा 50 हर्ट्ज़ आ जाएगा आपका। ठीक है ना, 50 हर्ट्ज़ के रूप में ये सॉल्व होके आ जाएगा। हो गया। अब देखिए टी बराबर क्या होता है, टी जानते हैं हम लोग कि 1/f के इक्वल होता है, 1/f के। तो 1/, हम लोग 50 करेंगे यहाँ पर, तो t = क्या हो गया आपका, t = 1/f, तो ये हो गया 1/50 आपका सेकेंड। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से जो होगा, तो एक तरीके से क्या होगा, एक पूर्ण चक्र का ये साइन ग्राफ बन जाएगा। ठीक है ना, क्या बन जाएगा, एक पूर्ण चक्र का साइन ग्राफ हम लोग यहाँ बना लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर 6 प्रश्न की ओर। देखिए 6 हम लोग का प्रश्न क्या है, फटाफट इसे लाइक और शेयर कर दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, तभी मजा आएगा। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड 6.0 × 10⁻15 चक्कर लगाता है। वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर धारा का मान क्या होगा। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जो है प्रति सेकंड 6.0 × 10⁻15 चक्कर लगाता है। वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर धारा का मान क्या होगा। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करें तो पहले तो याद रखिए कि सवाल में दिया क्या क्या गया है।
तो यहाँ जो दिया गया है हम लोग सभी लोगों को सवाल में, वो दिया गया है फिर विद्यार्थियों, क्या दिया है प्रति सेकंड, तो n दिया है। देखिए सवाल में n दिया गया है, क्या दिया है 6.0 इंटू 10⁻15। ठीक है, 15 ये धनात्मक है आपका। और हम जानते हैं कि i इज इक्वल टू जो होता है वो n इंटू क्यू होता है। क्या होता है, n इंटू क्यू हो गया। तो n का मतलब तो जान गए हम लोग कि नंबर ऑफ चार्ज हो गया, और क्यू का मतलब आवेश हो गया, और i का मतलब बहने वाली धारा हो गई। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू तो दिया गया है, और चार्ज को हम लोग जानते हैं कि जो चार्ज का जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है वो कितना होता है, वो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। अब वैल्यू बस रख दीजिए, 6.0 इंटू 10⁻15 हो जाएगा आपका, इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 हो जाएगा, -19। ठीक, तो -19 से 15 हो जाएगा तो -4 हो जाएगा आपका, यानी i इज इक्वल टू जो आपका बच गया फिर विद्यार्थियों, तो ये और 16 छः का कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9.6 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि i का जो धारा का मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, तो 9.6 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा, यानी धारा का मान जो आ गया हम लोग का 9.6 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना ईजी है। अब ये न्यूमेरिकल का देखिए, अब इस सवाल में जो बच्चा न्यूमेरिकल अपना तैयार नहीं किया रहेगा, सोचिए न्यूमेरिकल पर कितने सवाल हैं यहाँ पर, ये भी आप छूट जाएगा आपका, ये भी आपका छूट जाएगा, ये भी आपका छूट जाएगा, और ये भी आपका छूट जाएगा। मतलब सोच रहे हैं देखिए कितना टफ पेपर है आपका ये। केवल 2 प्रश्न जो आप लोग को केवल जो है मिल रहे हैं आपको बहुविकल्प मतलब प्रश्न लिखने के लिए, उसके अलावा आप लोग का न्यूमेरिकल ही है। देखिए बस केवल क्वांटिटी बदलेगा, वैल्यू बदलेगा। यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत यूपी बोर्ड प्रशासन जानते हैं बहुत ही जंगरचोर प्रशासन है। विद्यार्थियों आप लोगों को जो है ये 2 साल 3 साल का पेपर बस मिला के मर्ज करके आप लोग को पेपर दिखा देंगे। तो प्रीवियस ईयर का पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है विद्यार्थियों, ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करके जाइए, और डीजे सर चैनल के साथ जुड़कर तैयारी करेंगे तो आपको और भी कॉन्फिडेंस मिलेंगे विद्यार्थियों नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर बातें देखिए आगे बढ़ाएंगे हम लोग, और जो सेक्शन सी वगैरह की बात होगी डी की, तो हम लोग उस पर बातें करेंगे। तो विद्यार्थियों ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो ज़बरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। तो एक काम ज़रूर कीजिएगा, देखिए लास्ट वाले पेज पर जो आपको वैल्यू भी लिखा गया है, तो ज़बरदस्त तरीके से विद्यार्थियों इसको अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिए इस पेपर को, क्योंकि बहुविकल्पी का पहले ही आप लोग को फिर मैं आप लोग को बता रहा हूँ, यदि आप लोगों ने बहुविकल्पी को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, और ज़बरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिए।